बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के 6 अध्याय पढ़ने के बाद गत वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे थे, क्योंकि अब सोम, मंगल, बुध ये 3 दिन जो वीडियो चलेंगे उसके पश्चात वीडियो बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभिभावकों से परमिशन लेकर आप स्कूल आ सकते हैं। वो एक निर्णय है। देखो आगे क्या स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो आप 21 तारीख के बाद स्कूल आओगे अभिभावकों से परमिशन लेकर। कुछ समस्याओं का निवारण, जो आपकी समस्याएं हमारे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको हुई है, उन समस्याओं का निवारण किया जाएगा और आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। इसलिए कुछ प्रश्नोत्तरी मैं आपको दे रहा हूँ। गत वीडियो यानी कि सोमवार को भी प्रश्नोत्तरी दी थी, आज मंगलवार, उसके बाद बुधवार तक वीडियो आएंगे। उसके बाद वीडियो कक्षा 12वीं के वीडियो बंद हो जाएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति रही कि 21 तारीख के बाद आप आ सकते हैं तो अलग बात है, नहीं तो फिर आगे और भी कमेटी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य निर्णय रहेगा। विद्यार्थियों, इसलिए जो गत वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने कॉपी में कर लिए होंगे, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रमुख रूप से आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अंदर से बनाए हुए ये प्रश्न है जो परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में उभर कर सामने आएंगे। आपको पुराने वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को हल करना है, किताब का भी सहयोग लेना है। जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने सब कुछ एक एक चीज पढ़ाई है, आपको समझ में आ गई होगी और आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये जो है अध्याय 2 प्रबंध की भूमिका और प्रबंध के सिद्धांतों पर जो अध्याय 2 और अध्याय 3 के प्रश्न बने हैं, हम पर अध्याय 1 से लेकर 6 तक तमाम प्रकार के प्रश्न। कल जो हमारा बुधवार का जो अंतिम वीडियो रहेगा उसके अंदर भी मैं जो अभिप्रेरणा, नेतृत्व और विपणन के कुछ प्रश्न 3 चैप्टरों के कुल मिला के साथ में प्रश्न दूंगा, वो आपको कॉपी में करने हैं। फिर 21 तारीख के बाद अगर समिति निर्णय लेती है और आपके अभिभावक आपको 21 तारीख के बाद स्कूल भेजते हैं तो हम उन कॉपियों को भी चेक करेंगे और देखेंगे वो आगे और भी जो भी डिसीजन होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दूंगा कि 21 तारीख के बाद आपको आना है या कैसे क्या किस प्रकार से जो शेड्यूल रहेगा। अभी जो हाल फिलहाल हमारे पास न्यूज है कि सोम, मंगल, बुध तक हमें वीडियो आपको सुपुर्द करवाने हैं, फिर ये वीडियो बंद हो जाएंगे। फिर 21 तारीख के बाद आप समस्याओं का निवारण करने के लिए जब स्कूल पहुंचते हो अभिभावकों की परमिशन के अनुसार वो आगे की प्रक्रिया रहेगी। और भी इसके बीच में कोई सूचना हुई तो हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे कि आप वीडियो आपके लगातार चलेंगे या नहीं चलेंगे, या बुधवार तक ही चलेंगे, या फिर किस तारीख के बाद आपको आना है या नहीं आना है, किस प्रकार हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे, या स्कूल की समिति किस प्रकार निर्णय लेगी, वो आपको परमिशन लेकर आप स्कूल पधारेंगे अपने अभिभावकों से। इन सब के बारे में हम आगे और भी बात करते रहेंगे। जो हमें न्यूज मिलेगी हम आपको घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बाल मंदिर के माध्यम से पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक जो निर्णय है ये है कि बुधवार तक वीडियो आएंगे, उसके बाद कक्षा 12वीं के वीडियो बंद किए जाएंगे और 21 तारीख के बाद 12वीं के विद्यार्थी अपनी समस्याओं का निवारण लेकर स्कूल आ सकते हैं। जो अभी तक सूचना है वो मैं आपको सुपुर्द कर देता हूँ। और भी जो अगर कुछ में भी कुछ संशोधन अगर होगा, या 21 तारीख वीडियो लगातार चलेंगे, या 21 तारीख के बाद विद्यार्थी आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे अपनी रुचि अनुसार या फिर अपने अभिभावकों की परमिशन अनुसार, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो विद्यार्थियों, गत वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों को आपने हल कर लिया होगा। आज जो प्रश्न है अध्याय 2 और अध्याय 3 के प्रश्न है, और कल जो होंगे अध्याय 4 और अध्याय 5, अध्याय 6 के प्रश्न होंगे, और इस प्रकार तमाम प्रकार के प्रश्न आपके पास हो जाएंगे। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में हल करना है और उस कॉपी को हमें चेक करवाना है। गौर करें विद्यार्थियों, ये अध्याय 2 और अध्याय 3 की प्रश्नोत्तरी है। ये प्रश्न बहुत ही मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को मैंने बैठकर अंदर से अंदर प्रश्न बनाने की कोशिश की है और हर एक चीज को मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि आप अगर ये प्रश्न हल करना समझ गए तो आप किताब के अंदर 6 अध्यायों में से कहीं नहीं अटक सकते हो, और अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार जो आपने पढ़ा है पूर्व ज्ञान के आधार पर आप आराम से हल कर सकते हैं। तो दूसरे अध्याय जो प्रबंध प्रक्रिया है, उससे पहला प्रश्न ये बनता है कि प्रबंध प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है। प्रबंध प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको पूरा समझाया था कि प्रबंध प्रक्रिया क्या है, प्रबंध प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया किस प्रकार अपने उद्देश्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य करती है, जो सोचती है, वो सब प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में आपको बात करनी है। उसी आधार पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं लिखिए। आपको 5 से 6 विशेषताएं, प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। प्रबंध प्रक्रिया को समझाने के पश्चात प्रबंध प्रक्रिया अपने आप में एक अलग
भूमिका लेकर निहित होती है। उसके बाद आपको प्रबंध प्रक्रिया की वो विशेषता लिखनी है जिस प्रकार इसके अंदर क्या गुण होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिभाषा से ही निकल कर विशेषताएं सामने आती है। तमाम प्रकार की ऐसी प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया, इस प्रकार की आप विशेषताएं समझाकर आप प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता को लिख सकते हैं। गौर करिए। अगला प्रश्न तीसरा ये कह रहा है कि हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंध के कार्य। विद्यार्थियों, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो ट्रिक्स और टैक्स से था। इसमें विभिन्न प्रकार के कुंटस ऑर्डनर, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल और भी कई प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने प्रबंध के कार्यों को मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के कर बांटकर बताया था। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कॉप, POCC, पुक, इस प्रकार की जो आप ट्रिक अगर आपको दिमाग के अंदर है कि ये हेनरी फ्योल फेर हो गए, किस प्रकार हो गए, इस प्रकार मैंने लूथर गुलिक पोस्ट कॉप, ऐसी कई प्रकार की जो मैंने आपके सामने ट्रिक शेयर की थी, अगर आपको वो याद है तो आप हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंध के कार्यों को आराम से लिख सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, मैंने ट्रिक बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था ताकि इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो आपके दिमाग में फटाक से ट्रिक आ जाए और आप आराम से उत्तर दे पाओ, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग प्रबंध के कार्य बताए। अब कार्य तो बताए, आपको पर्टिकुलरली किसी प्रबंध शास्त्री का नाम से पूछा जाए कि हेनरी फ्योल के कार्य बताए या फिर लूथर गुलिक के कार्य बताए, तो आप कैसे बताएंगे? अगर आपको ट्रिक्स और टैक्ट याद है कि कुंटस ऑर्डनर ने क्या बोला, लूथर गुलिक ने क्या बोला, वो ट्रिक अगर आपके दिमाग में सेट है, यदि आप मेरा गलत वीडियो अवश्य देखिए। अभी तक भी आपके पास बहुत सारे दिन हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पूरा मेमोराइज करें, उसे पुनः वीडियो को देखें, इस ट्रिक को देखें। आप ट्रिक के माध्यम से उन प्रबंध के कार्यों को आराम से लिख पाओगे। इस प्रकार हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंध के कार्य, आपको सभी प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों के कार्य याद करने हैं। ये प्रश्न इसलिए मैंने डाला ताकि आप और भी प्रबंध शास्त्रियों के कार्य याद कर सके और इन कार्यों को अलग रूप से लिखकर आपको कॉपी में कर सके। प्रश्न चौथा, प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन से हैं और प्रबंध के सहायक कार्य कौन से हैं? विद्यार्थियों, मैंने एक चार्ट के माध्यम से प्रबंध के प्रमुख कार्य और प्रबंध के सहायक कार्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कार्य नियोजन हो सकता है, संप्रेषण हो सकता है, समन्वय हो सकता है, नवाचार हो सकता है। तमाम प्रकार के जो प्रबंध मैनेजमेंट हम करते हैं तो कार्य होते हैं, उसमें भी कुछ ट्रिकें थी कि मैंने बताई थी कि प्रबंध में प्रमुख कार्य कौन से हैं और सहायक कार्य कौन से हैं। कार्य तो विभिन्न प्रकार के हैं। प्रबंध के अंदर संप्रेषण है, नवाचार है, नियोजन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग है, और समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, नवाचार है, इनोवेशन है। अब इन तमाम प्रकार के कार्यों को आप कैसे बांटोगे कि प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं और सहायक कार्य कौन कौन से हैं? इसमें भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो DP, IR, इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बताई थी। अगर वो आप याद कर लेते हैं वो ट्रिक तो आराम से आप DP जैसे कि आप नियुक्ति है, PN प्रमोशन है, IN इनोवेशन है, आप किस प्रकार से आप ट्रिक को सेट करते हैं अपने दिमाग के अनुसार भी कर सकते हैं। और मैंने जो बताई, अगर वो आपको ट्रिक याद है विद्यार्थियों, तो आप प्रमुख कार्यों को अलग कर पाओगे और सहायक कार्यों को अलग कर पाओगे। इसके अंदर ये प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसमें प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने का अर्थ है, ये अपने आप में एक शब्दावली की भाषा होती है। प्रकाश डालना, बोर्ड इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करता है, इसलिए मैंने प्रश्न भी उस प्रकार बनाए हैं। प्रबंध के वे प्रमुख कार्य और वे सहायक कार्य पर आप प्रकाश डालिए, यानी कि प्रबंध की तमाम प्रकार के जो वो प्रमुख कार्य हैं और सहायक कार्य हैं उन्हें लिखकर उनकी व्याख्या से उन्हें समझाने का प्रयास करना है विद्यार्थियों अपनी कॉपी के अंदर। पांचवा प्रश्न है, प्रबंधकीय भूमिका में अंतर्व्यक्तिगत सूचनात्मक, गौर करें, ये अंतर्व्यक्तिगत सूचनात्मक एवं निर्णयात्मक भूमिका में किसे शामिल किया गया? चार्ट बनाकर समझाइए। जो प्रबंध की भूमिका रहती है उसके अंदर भी मैंने इनको भी ट्रिक और टैक्स से समझाए थे विद्यार्थियों, इसलिए ये मैंने ट्रिक और टैक्स बनाई थी ताकि आप आराम से कर पाए। प्रबंध की जो भूमिका रहती है अलग अलग के अंदर, वो कहीं नेता होता है, कहीं प्रबंधक किस प्रकार से उसके पास पद होता है, कहीं वो प्रबोधक होता है। तो इस प्रकार से जो अंतर्व्यक्तिगत भूमिका के अंदर प्रबंधक क्या होता है, सूचनात्मक भूमिका के अंदर प्रबंधक की क्या होता है, और निर्णयात्मक भूमिका के अंदर प्रबंध को किस किस पद में शामिल किया गया है, इन्हें चार्ट बनाकर आपको, जैसे कि पहले आप अंतर्व्यक्तिगत लिख दें, फिर सूचनात्मक लिख दें, फिर निर्णयात्मक लिख दें, फिर अंतर्व्यक्तिगत के अंदर किन्हें शामिल किया गया है, सूचनात्मक में किन्हें शामिल किया गया है और निर्णयात्मक में किन्हें शामिल किया है, चार्ट बनाकर आपको लिखना है। प्रश्न छठा, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के अलग अलग 3 रूप चलते हैं, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तर के प्रबंध। अब इनमें उच्च स्तरीय प्रबंध में प्रबंधक के पास क्या पद रहता है?
मध्यम स्तरीय प्रबंध में प्रबंधक के पास क्या पद रहता है और निम्न स्तरीय प्रबंध में प्रबंधक के पास क्या पद रहता है, यहाँ किन्हें शामिल किया गया है, यानी कौन कौन से प्रबंधकों को किस स्तर पर रखा गया है उनको बताना है तथा इन्हें विस्तार से समझाना है और इसमें इनके क्या कार्य होते हैं, इनकी बस क्या भूमिका रहती है, उनको भी आपको समझाना है। आप मेरे गत वीडियो देखकर इन्हें आराम से हल कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आपने 6 प्रश्नों को यहाँ देखा अध्याय 2 और अध्याय 3 के अंदर। अब हम और आगे के प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, प्रश्न 7 कहता है कि हेनरी फ्योल करके प्रोफेसर हुए जिन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, इजी है सो दादू वो कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं या फिर कहाँ, कोई ट्रिक पूरी आपके सामने मैंने रखी थी। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे 14 सिद्धांत याद रख सकते हैं। मैंने हर एक प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से करवाने की कोशिश की ताकि, और एक लय बनाया, एक माध्यम बताया कि किस प्रकार आप इन प्रश्नों को याद रख सके ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उत्तर देने का प्रयास करने में कोई भी त्रुटि ना करें। तो हेनरी फ्योल के परमाशास्त्री जिन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे, कार्य का विभाजन, विभिन्न प्रकार के ऐसे सिद्धांत थे, पदाधिकारियों का श्रेणीकरण और इस प्रकार के पदाधिकारियों की कड़ी, इन प्रकार के सिद्धांतों को आप कैसे याद रखोगे, वो एक मैंने ट्रिक बताई थी, इजी वाली ट्रिक। आप इजी वाली ट्रिक को एक बार पुनः देख लेना और उसको इंग्लिश में याद रखकर हिंदी में आराम से आप लिख सकते हैं। एक बार सिद्धांतों को पढ़ें, इनको याद करने का तरीका, एक बार सिद्धांतों को आप पढ़ें, फिर उनका इंग्लिश विभाजन भी देखें, इंग्लिश विभाजन के साथ उसे हिंदी में करने का प्रयास करें, आप 14 सिद्धांत आराम से लिख सकते हैं। तो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों का व्याख्या सहित समझाइए विद्यार्थी। उसमें कभी 2 सिद्धांतों की पूछकर व्याख्या की जा सकती है, कभी आपसे 4 सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं। अब उनको 14 सिद्धांत एक बार पूरे लिखने हैं, उनमें से मुख्य रूप से आपको जो याद करना है वो मैं ऑफलाइन में भी बता दूंगा। तो आपको 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने प्रतिपादित किए, वो जो मैंने ट्रिक बताई थी उनके आधार पर आप करने का प्रयास करना। उद्देश्य द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी से MBO कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। प्रबंध के लाभ किन्हें होते हैं। अब उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है उनमें प्रबंध के जो लाभ होते हैं वो किन्हें होते हैं। विद्यार्थी गौर करें, प्रश्न क्या कह रहा है, किन्हें होते हैं और क्या होते हैं, होते किन्हें हैं और क्या क्या होते हैं, उनकी आपको व्याख्या करनी। जैसे अंशधारियों को होते हैं, समाज को होते हैं, व्यापारियों को होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो लोगों को, सरकार को होते हैं, किसे भी होते हैं, वो उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ किन्हें होते हैं और क्यों होते हैं, उनको आपको व्याख्या करके उन्हें समझाना होगा। अब एक और आया था MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसका मैंने कोविड-19 का उदाहरण दिया था। जब अपवाद के द्वारा प्रबंध, जब ऐसी कोई परिस्थिति जो अपवाद के रूप में हम व्यवसाय कर रहे हैं और बीच में आकर खड़ी हो जाती है, फिर उसे निपटने के लिए हम क्या क्या कार्य करते हैं, वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्शन होता है। यानी प्रबंध किसके द्वारा, अपवाद के द्वारा। से आपका क्या अभिप्राय है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से आपका क्या अभिप्राय है, इनको मैंने उदाहरण से समझाया विद्यार्थियों। अगर आप मेरे उदाहरणों को सीख लोगे तो भी आप इसके अनुसार आप उत्तर दे पाओगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से आपका क्या अभिप्राय है। और 10वां प्रश्न ये बनता है कि अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व को बताइए। इसके महत्व क्या है, अपवाद द्वारा प्रबंध का क्या महत्व है, इसकी क्या भूमिका रहती है और इसका क्या इंपोर्टेंस है अपवाद द्वारा प्रबंध की। गौर करें। प्रश्न 11वां है, व्यू रचनात्मक एक रणनीति होती है जो हम पहले से तय करते हैं किसी कार्य को करने के, वो व्यू रचनात्मक प्रबंध होता है। व्यू रचनात्मक प्रबंध से आपका क्या तात्पर्य है और उसकी 5 विशेषताएं लिखकर इसे समझाना है कि वास्तव में व्यू रचनात्मक प्रबंध क्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने कुल मिला के 11 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी आपके सामने रखी। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करें। पूरे गत वीडियो जो आपने शुरू से नहीं देखे, उन पूरे वीडियो को देखकर अगर 21 तारीख के बाद आप स्कूल आते हैं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल की कमेटी के अनुसार, तो आपकी कॉपियां चेक की जाएगी, उसके अंदर एक एक चीज देखी जाएगी। हम आपको आगे और भी अवगत करवा देंगे, मगर आपको पूरा ये प्रश्नोत्तरी जो आपके सामने रखी, इन्हें गत वीडियो देखकर इन्हें हल करने की कोशिश करें विद्यार्थियों। आपकी कॉपी चेक होगी। ये प्रश्न बहुत ही मुख्य रूप से बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे बोर्ड के एग्जाम के अंदर। इस प्रकार से प्रश्न बनकर आते हैं कि प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसी भाषा आती है। इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखे हैं विद्यार्थियों। ज्यादा से ज्यादा पूरे वीडियो पुराने देखकर, किताब का सहयोग लेकर इन प्रश्नों को हल करें ताकि आपकी कॉपी चेक हो सके और उसमें देखा जाए कि आपने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। हमने जो ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई है आपके लिए, इसका आपने फायदा लिया है, इसकी उपयोगिता को आपने समझा है, जो हमने मेहनत की है आपके लिए,
को आपने किस प्रकार से सकारात्मक रूप दिया है, इसके बारे में हम देखेंगे विद्यार्थियों। अगला जो बुधवार को जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम 3 पार्ट की और प्रश्नोत्तरी, ऐसी प्रश्नोत्तरी मैं बनाऊंगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने प्रक्षेपण करूंगा ताकि आप समझ पाओगे कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अपन को ऊपर से कोई भी चीज नहीं देखनी है, एक एक अंदर से चीज देखनी है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में जब मैं बात करूंगा, नेतृत्व के संदर्भ में भी किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, अलग अलग स्टॉक डील ने क्या क्या परिभाषा दी उनके बारे में भी बात करेंगे। और विपणन जो हमारा अध्याय आधा हो गया है ऑफलाइन क्लासेस में, हम पूरा करने का भी प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।